स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो कितने दिनों के बाद बैंक लोक अदालत की नोटिस भेजता है। देखिए, 14 मार्च को लगने वाली है लोक अदालत। आप सभी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय लोक अदालत होती है। ये साल में 4 बार लगती है। हर साल ये 4 बार लगती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको लगाया जाता है। इसमें जितने भी छोटे छोटे मुकदमे होते हैं उसका आपसी समझौते के आधार पे न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसका समाधान किया जाता है। छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उसी में आपका अनसिक्योर्ड लोन भी बहुत ही मायने रखता है। आप सभी को हम बता दें, यहाँ पे लोक अदालत में सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन का ही सेटलमेंट होता है। अगर सिक्योर लोन का सेटलमेंट होगा तो वो होगा आपके बैंक के कंसेंट पे, यानी कि बैंक अगर चाहेगा तो वो सिक्योर लोन का भी सेटलमेंट कर सकता है, लेकिन पूरा का पूरा अधिकार बैंक का होगा। इसीलिए हमेशा अनसिक्योर्ड लोन की बात की जाती है, जहां पर किसी प्रकार से कोई भी गारंटी नहीं दी गई है लोन में। अब मान के चलिए, आपका पर्सनल लोन हो सकता है, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो सकता है, आपका ऐप लोन हो सकता है, या फिर आपका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन हो सकता है। अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में ये सभी आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बैंक एनपीए के कितने दिन के बाद लोक अदालत की नोटिस भेजता है। तो देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि एनपीए के कितने दिन के बाद बैंक नोटिस भेजेगा। सबसे पहले एनपीए होता है 90 डेज़ में। अगर आपने अपना 3 महीने का ईएमआई पेमेंट नहीं किया है तो आपका अकाउंट 3 महीने के बाद एनपीए हो जाएगा, यानी कि 90 दिन के बाद 91 दिन, 92 दिन, 93 दिन जो भी है आपका एनपीए हो जाएगा। लेकिन बैंक एनपीए होते ही लोक अदालत की नोटिस नहीं भेजता है। उसमें भी कुछ रीजन होते हैं। बैंक पहले तो ट्राई करता है, पूरी की पूरी अपनी कोशिश करता है कि उसका जो भी अमाउंट ड्यूज़ है आपके पास वो उसकी रिकवरी करे। तो पहले वो आपको लीगल नोटिस वगैरह सब भेजता है, अपने एडवोकेट की नोटिस भेजता है, रिकवरी एजेंट भेजता है, पूरा का पूरा वो रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से वो रिकवरी नहीं कर पाता है तो ही जाकर के वो लोक अदालत की नोटिस भेजता है। लोक अदालत की नोटिस वो तभी भेजेगा जब उस महीने या उस साल में लोक अदालत आने वाली है। बैंक को अगर लग जाता है कि भाई ये जो अकाउंट है इससे रिकवरी संभव नहीं हो पा रही है, कुछ परेशानी हो रही है जिसकी वजह से उसको रिकवरी नहीं कर पा रहा है, रिकवरी एजेंट जा रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे अकाउंट्स को फिर वह लोक अदालत की नोटिस भेजता है। तो इसमें कोई सीमा नहीं है। बैंक चाहेगा तो अगर मार्च महीने में ही आपका एनपीए हुआ है और मार्च महीने में लोक अदालत लग रही है तो मार्च महीने में ही वो आपको नोटिस भेज सकता है। अगर मार्च महीने में लोक अदालत नहीं लग रही है और अप्रैल महीने में आपका अकाउंट एनपीए हुआ है और जुलाई में अगर लगता है लोक अदालत तो वो जुलाई महीने में भेजेगा। ऐसा नहीं है कि वो अप्रैल में ही आपको लोक अदालत की नोटिस भेज देगा। तब तक तो वो आपसे रिकवरी करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब ये होता है कि जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक अपना लीगल प्रोसेस स्टार्ट करता है और फिर वो आपसे रिकवरी का पूरा कोशिश करता है। चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, चाहे वो आपका चेक बाउंस का केस फाइल किया हो, या ईसीएस बाउंस का हो, या फिर 316/318 हो, तमाम तरीके के लीगल एक्शंस बैंक लेना शुरू कर देता है। लेकिन इनके बावजूद भी अगर वो रिकवरी नहीं कर पाता है तो ही वो आपको लोक अदालत के नोटिस, उस साल लगने वाले लोक अदालत के नोटिस आपको भेजता है। अमूमन यही प्रक्रिया है। इसके अलावा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपका एक ही ईएमआई बाउंस हुआ और बैंक की तरफ से आपको लोक अदालत की नोटिस आ गई। ऐसा नहीं होता है। और ये भी नहीं होता है कि जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए हुआ 90 डेज़ में तो उसी अगले ही दिन आपको नोटिस आ जाती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। तो जब भी बैंक चाहेगी लोक अदालत की नोटिस भेजने के लिए और उस महीने लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है
तो ही आपको लोक अदालत की नोटिस आएगी, अन्यथा ऐसे नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।